चरण स्पर्श गुरुदेव, चरण स्पर्श खुश हो बेटा। गुरुदेव। मेरे डीएनए में 6 लोग थे। अब मेरे डीएनए में मेरे को पापा को कर लिया गया। मेरे पापा को बहुत दिक्कत है, 16 दिन से आईसीयू में एडमिट है बाबा। गुरुदेव आंखें बंद करके उन्हें ध्यान करो पिताजी को। प्रहार। पुनः प्रहार। प्राणों का क्षय रोक दिया। थोड़ी तारीफ से। सक्रिय करिए। बैलेंस। शिशु। प्रहार। प्रहार। दरबार के एक महामृत्युंजय कवच के आवरण का प्रदान किया जाए। पीछे के शरीर कोमा में जा चुके, कोमा से वापस लाए जाए। प्राण रक्षा कीजिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख खोल के बंधन कीजिए बेटा। ओम नमः शिवाय। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। जी बाबा। तो कोमा में बिल्कुल जा चुके सब, जी बेहोशी में। बेहोशी में कुछ नहीं बोल रहे बाबा, बस देख रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि बेहोशी में जा चुके हैं, कोमा में शरीर पीछे के जा चुके हैं। ऐसा भी दरबार दिखा रहा था। एक अर्जी बाबा वहाँ से लगा देना भी, ठीक है। जी खुश हो। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो गई थी। बाबा माँ उनके मुंह से रेड रेड सा आ रहा है गुरुदेव। हाँ, अभी सक्रिय हुआ है सारा कवच। बाबा गुरुदेव वो बात करेंगे ना, मैं जाऊँ तो मेरे से मेरी यही प्रार्थना है, बाबा माँ से मेरे से बात करें। अर्जी लगाओ बाबा वहाँ से, बोला तो लगाओ, जो बताया जा रहा वो करो उतना। गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी हम गुजरात से हैं और मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। गुरु जी मेरी समस्या ये है कि मतलब मेरे शादी से पहले मेरे पति का संबंध दूसरी औरत के साथ है, तो इसके लिए आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है और वो औरत बोलती है कि तुम चाहे जो कर लो, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। चलो, आपको कोई कष्ट तो नहीं शरीर में किसी प्रकार के बचे? और गुरु जी मेरा पति बोलता है तुम्हें जो करना कर लो, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, तो आप छुड़वा दीजिए। गुरु जी बहुत परेशान है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा यही सब होता रहता है। बुलाओ अपने पति को, तो लड़ाई झगड़ा उसका निकाल दें, 2 मिनट लगेगा। गुरु जी वो नहीं आए हैं, हम अकेले आए हैं। तो कैसे प्रमाणित करेंगे निकल गया? तुम्हारा मन कर रहा लड़ाई झगड़े का अब? नहीं गुरु जी। तलाक का मन कर रहा है अब? नहीं नहीं गुरु जी। तो या पहले से मन करता था? गुरु जी ऐसा कर दीजिए वो सुधर जाएगी। फिर ऐसा कर दीजिए। अच्छा गुरु जी क्षमा कीजिए। और गुरु जी हमारे पति के जो है गले में दर्द होता है, डॉक्टर ने 4 साल पहले बताया कि मतलब वो टॉन्सिल की शिकायत है, तो उसका ऑपरेशन भी कराया। उसके बाद में अब हमेशा आधे शरीर में दर्द बनी रहती है और इतनी दवाई खाते हैं, आराम नहीं मिलता, लगातार दवाई खाते रहते हैं। चलो यहाँ तो आ गई कम से कम, पति देव के बारे में सोचा तो लगी अच्छा हाँ। कि ठीक हो जाए। अच्छा है। और गुरु जी डॉक्टर बताते हैं उनकी सारी नसें इधर की दब गई हैं और ब्लड जम जाता है सब। नसें कम दब गई, पागल ज्यादा हो गए। हाँ। और गुरु जी गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है उन्हें, एकदम से। पागलों को ही गुस्सा आता है। हाँ। आंखें बंद करो। 2 इंच और बढ़ा। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तलाक नमः कराने शिवाय, वाली ओम सभी नमः स्मृति नष्ट कर शिवाय। दी। तलाक कराने वाली, नशा कराने वाली स्मृति नष्ट कर। और मारपीट कराने वाली सभी स्मृति नष्ट। फिर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन। प्रहार। प्रहार। और गुरुजी मेरे पति खाते पीते हैं, आप ऐसा करिए कि उनकी ये इच्छा खत्म हो जाए और अपनी इच्छा कहे तो रहे, बुलाओ भैया अपने पति को, तो सब आपकी इच्छा दिखा दे हम, जो आपको बाबा जी हम गुजरात से हैं, वो वहाँ पे हम यहाँ अकेले आए हैं। और बाबा कैसे प्रमाणित किया जब पति तुम्हारा नहीं है? आप कैसे कहे कि नहीं पिएगा? बाबा ऐसी कृपा करिए कि दरबार से, बाबा के दरबार से जुड़ जाएं।
हाँ ठीक है अर्जी लगा देना का। और अच्छा बाबा आप आइए बाकी वहाँ बता देना तो सब हो जाएगा बेटा, बाकी सब वहाँ बता देना। अच्छा आपकी चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। मैं नेपाल से हूँ। खुश हो बेटा। मेरे हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए नेपाल माफी जिंदाबाद, चाहती- खुश हो बेटा। जिंदाबाद, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा हिंदी है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं क्या होगा है मेरे पता नहीं है। थोड़ा नहीं, मैं दरबार को पता है क्या हो गया एक है। मिनट टाइम लेना चाहती हूँ। विगत फरवरी से मैं मेरे आँखें में दर्द शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ तीन टाइम हार्ट अटैक, जैसा हार्ट अटैक आता था वैसा मैं इमरजेंसी में भरना हो गई, लेकिन कुछ नहीं देखता है, सब कुछ है, हल्का आरबीसी बढ़ जाता था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं पता। मेरे को पेशी क्या होता था पता नहीं था। विगत 1 महीने से लगातार पेशी आ रहा है, 2-2 घंटा से 3-3 घंटा से मेरे को पेशी हो रहा है। पेशी में क्या बोलते हैं, मेरे मरे लोग वो दीदी है, वो ब्रेन ट्यूमर से मरी थी, वो बोलती थी मैं खा जाऊंगा, तेरे पति के खा जाऊंगा, वो खा जाऊंगा, क्या हो ये क्या होता है सब खा जाऊंगा। मेरे भाई भी यहाँ है, मैं अकेली रहती हूँ काठमाडौँ में, मेरे पति बाहर है, इसलिए मैं दिखा हर बार बाबा माँ को देखो ऐसे तुम बंधी हुई थी, देखो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, और इसके बाद केवल मृत्यु होती घुट घुट के, यस ऐसे था शरीर बंधा हुआ। जा चुका है। पूर्णिमा के दिन नेपाल के दरबार में मैं 3 घंटे पेशी में रही। आपके कृपा से, आपके सपने में मेरे टाँगों में हाथ, सिर में दर्द रहा था, इसलिए आए। मैं बार बार कहती थी मैं एक अकेले रहती हूँ, इसलिए ये प्रभु मेरे को एक साथी बैठा दीजिए दरबार जाने के लिए। इसलिए मैं आपके कृपा से, आप तो स्वयं शिव जी है प्रभु, आपको कृपा से मेरे एक दाई मिला। वो मेरे बायोलॉजिकल दाई तो नहीं है, लेकिन करौली शंकर के भक्त है, इसलिए मेरे अर्धव्यवसी में लेके आया था। ये क्या हो रहा है पता नहीं, आज भी पेशी आ रहा है। क्या हो नहीं रहा है, क्या हो रहा था यस। वो खत्म हो गया। अब आप एकदम नई खड़ी हो बच्चों की तरह, कोई कष्ट नहीं, कोई पेशी नहीं, शरीर में कोई कष्ट नहीं, मन में कोई कष्ट नहीं, कोई आध्यात्मिक शारीरिक कोई कष्ट नहीं, ठीक है। एकदम बुद्धि बंद हो गई एक थी। बात बोलती हूँ गुरुजी, जब से मेरी शादी हुई, शादी के बाद भी नहीं सॉरी, शादी होने के समय मैंने वो शायद मेरी दीदी हो, वो बोलती आपके थी यहाँ बलि प्रथा का श्राप था, भयानक बलि प्रथा का श्राप, उससे बचे रहना है, दूर रहना है। ऐसे स्थानों पे नहीं जाना है जहाँ बलि दी जाती है, वहाँ कोई देवी देवता नहीं होते, सब दैत्य श्रापित लोग उस जगह होते हैं। ऐसे स्थानों से माताएं दूर हो जाती हैं जहाँ पर ये बलि दी जाती है, ठीक। माताएं उन स्थानों पे देखना भी नहीं चाहती, उस तरफ सिर्फ दैत्य ही दैत्य रहते हैं, दैत्य स्मृतियाँ रहती हैं, जिनमें जुड़ करके फिर व्यक्ति कष्ट में आता है, ठीक है, रोगों से भर जाता है। एक बात पूछूंगी गुरुजी, आपको कृपा हो तो, इफ मेरे शादी से शादी के बाद ये हो रहा है तो मैं उस मेरे पति की गंदगी इसमें मुझे आ रही है, तो मैं DNA से बाहर करना चाहती हूँ और ना आने की कृपा करती बाजू मैं काम करना चाहती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ, मैं लहर हूँ, मैं आज बीमारी के अभी कितने लोग हैं DNA में? 2 पति में। आप और पतिदेव कहाँ रहते हैं? यूरोप रहते हैं। अच्छा, तो अभी आपने रखा ना उनको साथ? रखा है, क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं गुरुदेव। कब से बाहर है वो? फरवरी से नहीं, शादी के तुरंत बाद चला गया, वो उस टाइम का वीजा आ रहा था, इसलिए ब्रेक करा देगा, ठीक, खुश हो। आप कोई कष्ट तो नहीं, आप कोई बचा तो चेक कर लो, पहले चेक करिए, बताइए बाद में, पहले चेक करिए, आप कुछ बचा नहीं, चेक करिए। आप भूतकाल के बताने लगोगे, सब चेक करिए, जब जो नहीं कर सकते तो सब करिए। ठीक, चलिए लेपन सिर पे जरूर करना, अच्छा ध्यान से। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो, मैं नेपाल से आई हूँ। खुश हो बेटा, नेपाल जिंदाबाद, खुश हो बेटा। हमारे मेरे ध्यान में 5 लोग हैं। हाँ। मैं इस बेटे की समस्या लेकर आई हूँ। बेटे 3.5 साल का हुए। DNA में किसको किसको रखा, कितने लोग? 5 लोग। क्यों रखा 5 लोग? जब बेटे के लिए आई हैं तो अपने को रखिए और बेटे को रखिए, बाकी सबको बाहर कर दीजिए। ये 3.5 साल का हुए। मैं उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, जब आप बेटे के लिए आई हैं तो बाकी लोग क्यों रखे हुए हैं, उनको बाहर करिए DNA से, नहीं इसको फिर ऊर्जा कम मिलेगी। आप इसी के लिए आई हैं ना, हाँ। अपने को रखिए, इसको रखिए, बाकी सबको बाहर कर दीजिए। कैसे करूँ? DNA ब्रेक करा उनका, कोई फायदा नहीं रखने से। गुरु माता बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मेरा बेटा कल ICU में से निकल के मैं घर करके आई हूँ और मैं उसके लिए आई हूँ, और मतलब उसका खा तो रहा है प्रभु, मगर गला उसका बंद है, बोल नहीं पा रहा है, मलमूत्र कपड़ों में कर रहा है 10-11 दिन से प्रभु। मैंने यहाँ आने का नाम लिया है, तब से कपड़ों मतलब बोल नहीं रहा है बिल्कुल। अरे तब से अच्छा है, जब से तुमने हाँ। आने का संकल्प लिया, ऐसे क्यों नहीं बोल रही हो? हाँ जी जी उल्टा बोल रही, जब से अब आए तब से बोल नहीं रहा, ऐसा क्या बोल रही है? जी। जब से तुमने आने का संकल्प लिया, दरबार में जाके प्रक्रिया करेंगे, तब से वो अच्छा हुआ है पहले से। हाँ अच्छा है अब प्रभु ICU से निकल के घर आ गया है। घर, हाँ वो कल ये नहीं बता रही हो, बल्कि उल्टा बोल रही हो कि जब से हम संकल्प लिया तब से उसका बोल नहीं रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है, उल्टा ही बोले चली जा रही हो।
प्रभु पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो मैं उल्टा ही करती हूँ। यहाँ तो ये दरबार है, यहाँ तो सीधे रहो। कोई भी कार्य करूँ गुरुजी मुझसे उल्टा ही हो जाता चलिए है। आप आंखें बंद करके अपने बेटे को देखिए, ये दरबार अपने उल्टे को सीधा कर लेता है खुद ही। मोबाइल से देखो। अच्छा, अपने बेटे को आंख बंद करके नहीं देख पा रही हो, मोबाइल में देखोगी? वारे जमाना, माँ बेटे को नहीं देख पा रही आंख बंद करके। बेटा सुन लेगा तो भागी जाएगा घर छोड़ के, बैराग हो जाएगा। किन्नर देवताओं के श्राप से मुक्ति दी जाए और बंदी बुद्धि खोल दी जाए इनकी। दरबार के प्रति आज श्रद्धा का भाव नष्ट किया जाए और थैंकलेस होने का भाव नष्ट कर दिया जाए। पहले 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो। देखो बेटे क्या हाल तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म जगत में बेटा तुम्हारा कैसा, देखो क्या हुआ था। जी यही हाल है, इसीलिए ना चलना ना फिरना जी जी। और ना बोलना। देवतियों ने सर जकड़ रखा था, शरीर बंधा हुआ था, नीचे का अंग कटा हुआ। गुरुजी 1 मिनट बोलूँगी, थोड़ा अनुभव मिला मुझे अस्पताल से। गुरुजी मैं बोल सकती हूँ आपके आगे हो तो? अनुभव मिला दो। हाँ, काहे के लिए? जैसे मुझे कुछ अनुभव हुआ यहाँ का, मतलब अस्पताल में मैं बेटे को लेके गई तब। हाँ गुरुजी जब मैं अस्पताल लेके गई थी तो 2-2 3-3 डॉक्टर उसके नली डाल रहे थे, मगर उसने एक बार तो डरवा ली, मगर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि मतलब ये क्या हो रहा है। जो भी रिपोर्ट कर रहे थे वो नॉर्मल आ रही थी, जो भी कर रहे थे आईसीयू में ले गए फिर भी नॉर्मल आया। तो बस मैं माँ और बाबा का नाम लेती रही और बस। वही तो, तब केवल नाम से काम इतना चल गया। जी दरबार की प्रक्रिया तो अब करी तुमने आके। नहीं, तो उसे लेके आए थे गुरुजी यहाँ हम। कोई बात नहीं, अच्छा किया लेके आए और अच्छा किया। हम ये कह रहे हैं कि अब बाबा माँ से एक अर्जी लगाओ और उसको लेपन करना है। और गुरुजी अच्छा? छोटी सी गलती हो गई है, ऐसे मैंने सिद्ध हवन किया तो उसमें मैं जो बलि चढ़ती थी मेरे घर में, पुराने वाले घर में, वो घर देखना प्रभु मैं भूल गई हूँ, आप उसे देख लीजिए। कोई बात है, आप देखो उस आँख बंद करके उस घर को। प्रहार नष्ट की जाए गंदगी है। प्रकट ले जा सकते, जोड़ दिया जाए किसी को शक्ति को। प्रहार बलि प्रथा के श्राप से मुक्ति दीजिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रकाशित आँख खोलो, अपना बंधन खींचो। प्रहार बढ़िया, खुश हो।